आपके पास में ऑप्शन नहीं बचा है कि मैं ऐसा कर लूंगा, मैं कभी ये सोच लूंगा, कभी वो सोच लूंगा। आखिरी एक महीना बचा है और सिलेबस में 50 चैप्टर से ज्यादा है। कैसे निपटाओगे ये सब? आपके पास में कोई क्लू नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल क्लूलेस जैसे घूम रहे हो। क्लास 9 इस वीडियो को एंड तक देखना। आखिरी के एक महीने में पढ़ाई को कैसे करनी है, कैसे पूरे सिलेबस को लेके चलना है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि पढ़ लिया, सब चीजें याद भी रहनी चाहिए। और मैं आप लोगों के लिए अब जो मैंने आपको बोला था ना कि ये जो आखिरी के 1-2 महीने होंगे उसमें मैं आपको पूरा खेल पलट दूंगा, उसकी शुरुआत आज होने वाली है। क्योंकि आज मैं एक ऐसा सरप्राइज अनाउंस करने वाला हूं आप सब लोगों के लिए जिससे आपकी पढ़ाई बहुत नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगी, जिसकी आपके बहुत टाइम से डिमांड आ रही थी। अब इस टाइम में आखिरी के इस दौर में एग्जैक्टली पूरे सिलेबस को कैसे लेके चलना है वो इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक स्टिक रह के देखते रहना। Alright, what's going on my lovely students out there? Welcome to Just पढ़ ले। ये वीडियो आपकी क्लास 9 का अभी तक का इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चाहे आपका सिलेबस किसी भी स्टेज पर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, आपने सब कुछ पढ़ लिया है, तो भी ये वीडियो देखना आपके लिए मस्ट है। अब यहाँ पर 2 दिन में कैसे कंप्लीट करना, उसका मतलब ये नहीं कि लिटरली 2 दिन में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। इससे ये मतलब है कि कम टाइम में आपको पूरे सिलेबस को, इतने सारे सिलेबस को कैसे कवर करना है। अब क्या भैया 2 दिन में कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोई सिलेबस कंप्लीट करना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। मैं बोलता हूं कि आप एक सब्जेक्ट आराम से 2 दिन में निपटा सकते हो। आपने फिजिक्स उठाया, केमिस्ट्री उठाया, हिस्ट्री उठाया, सिविक्स उठाया, इकोनॉमिक्स उठाया, ज्योग्राफी उठाया या मैथ्स की कोई यूनिट उठाई, 2 दिन में सब कुछ निपट सकता है। अब कैसे? ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो हमको जो भी हाई इंपैक्ट टॉपिक्स है उनको प्रायोरिटाइज करना है। ऐसा नहीं भैया कि अब सब कुछ पढ़ने बैठे हैं। शुरू से समझा रहा हूं, अब तो समझ जाओ, अब तो दिमाग लगा भाई। अभी भी अगर सोच रहे हो ना कि मैं तो ये भी पढ़ लूंगा, मैं कोई टॉपिक कैसे छोड़ू, छोड़ दे। पिछला वीडियो जाके देखो मेरा, जहां पर मैंने बता रखा है कि किन किन टॉपिक्स को छोड़ना है, उनको छोड़ दो, मत करने बैठो, अपना दिमाग मत चलाओ। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी सबसे ज्यादा एग्जाम में आ रहे हैं उन टॉपिक्स पे हमको फोकस करना है। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे मटेरियल दे रखे हैं, एक एक करके सब पे बता दो। तो सबसे पहले जो मैंने आपको मटेरियल दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, आपको वो दिखेगा, जहां पर मैंने आपको एक पीडीएफ दी है जिसके अंदर आप लोगों को सब्जेक्ट के हिसाब से चैप्टर वाइज टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया मान लो फॉर एग्जांपल मैं मोशन करने बैठा हूं तो आपको एक लिस्ट मिल गई कि यार मुझे ये चेकलिस्ट है कि इन 3-4 टॉपिक्स पे टिक मारने पूरी तरीके से, कि मुझे पूरी तरीके से आता है। फिर मान लो तुम लोगों ने हिस्ट्री का चैप्टर खोला कोई सा, मान लो मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन उठा लिया, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर ये 3-4 टॉपिक्स की चेकलिस्ट होनी चाहिए जो मेरे पक्के पक्के हो जाए। तो मैंने आप लोगों को अभी तक एक पूरी ओवरऑल सिलेबस की चेकलिस्ट तो दे रखी है कि आप कब बोलोगे आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, और साथ मैंने आप लोगों को चैप्टर वाइज चेकलिस्ट भी दी है कि भाई इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक हुआ है कि नहीं हुआ है। उसको नीचे से डाउनलोड कर लेना, बिल्कुल फ्री है। अब अभी मत जाना डाउनलोड करने, क्योंकि एक एक करके बहुत सारी चीज बता रहा हूं। नेक्स्ट जो रूल बताने वाला हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल रहने वाला है, इसको लास्ट के 1 महीने में बिल्कुल इससे स्ट्रिक्ट रहना, जो कि है 5-3-2 का रूल। इस रेशियो में आपको पढ़ाई करनी है। इस रेशियो में आपको पढ़ाई करने का मतलब क्या है कि 5 घंटे आपको पढ़ाई में लगाने हैं, 3 घंटे आपको रिवीजन में लगाने हैं, क्योंकि यह आपका सबसे क्रूशियल टाइम होने वाला है, और 2 घंटे आपको उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में लगाने हैं। अब यहां पर 5-3-2 मतलब ये नहीं कि आप लेजिट 5 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, ये रेशियो बोल रहा हूं। इसका मतलब अगर आपके पास में आधा टाइम है, जैसे कि टोटल 10 घंटे हुए, अगर आपके पास में 5 घंटे पढ़ने को, तो ये सब आधा आधा कर दो, 2.5 कर दो, इसको 1.5 कर दो, इसको 1 कर दो। यानी कि कुल मिला के आपका जो पढ़ने का टाइम है उसका करीब करीब 50% टाइम आपका पढ़ने में जाना चाहिए, 30% टाइम रिवीजन और 20% टाइम क्वेश्चंस करने में जाना ही चाहिए। और मैं आपको बता देता हूं एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपके जो सबसे ज्यादा मार्क्स बन रहे होंगे ना, वो इस 50% से नहीं बन रहे होंगे, इसका उल्टा हो रहा होगा। जो सबसे ज्यादा आपको एग्जाम में हेल्प करेगा वो ये 20% करेगा, जो उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आपके एग्जाम में हेल्प करेगा वो ये 30% करेगा, और फिर सबसे आखिरी में जो आपके एग्जाम में हेल्प करेगा वो ये नए चैप्टर को पढ़ना 50% ये करेगा। तो जब ये करने बैठो तो ये जो आपके 20, मैं भले ये टाइम कम है, मान लो आप 100 मिनट पढ़ रहे हो, 100 मिनट में से 20 मिनट आप क्वेश्चंस कर रहे हो, तो ये जो 20 मिनट होने चाहिए आपके सबसे ज्यादा इफेक्टिव और एनर्जेटिक मिनट्स होने चाहिए। इसमें बिल्कुल मक्कारी नहीं करना, इसमें फिर भी तुम्हारी 5-10 मिनट की मक्कारी झेल लूंगा, बट यहां पर 1 मिनट की मक्कारी नहीं झेल सकता। अब हमारे पास में बहुत ज्यादा टाइम तो बचा नहीं हर एक चैप्टर को करने का, तो हमको हर एक चैप्टर को समराइज और सिंप्लीफाई करके करना है। इसके लिए मैं आप लोगों को क्या दूंगा बताता हूं, बट साथ में आप एआई का भी यूज करो इसमें। लोग मुझको बोलते भैया कि आप तो एआई प्रमोट कर रहे हो, है ये कौन सी बात होती है, आप तो बच्चों को बिगाड़ने का। बच्चे बहुत चीजों से बिगड़ रहे हैं, अगर मेरी किसी बोली हुई बात से बच्चे के 4 मार्क्स बढ़ जाएंगे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, अगर इसको बिगाड़ना बोलते हैं तो ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप के प्रॉम्प्ट यूज क्या करो कि भाई समराइज द एंटायर चैप्टर, फिर उसको ये प्रॉम्प्ट दो कि आई हैव एग्जाम इन 10 मिनट्स, गिव मी क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर विद नेमोनिक्स, है ना। इसको आप इंग्लिश भी लिख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको हिस्ट्री के डेट्स निकालने, तो आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन की पूरी पीडीएफ निकाली अपनी एनसीईआरटी से, उसको चैटजीपीटी में डाला और बोला कि लिस्ट ऑल द डेट्स इन ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस, तो वो आपको पूरी डेट की टेबल बना के दे देगा। तो आपकी सारी चीजें कितनी सिंप्लीफाई हो जाएंगी। अब ये तो हो गई कुछ खटकरम करने वाली बात, बट अगर आपको प्रॉपर्ली अपने नोट्स पढ़ने हैं तो अगर आपने बना रखे बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना रखे तो ये जो नोट्स है फ्री वाले, इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ये सारे के सारे नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे, इतने हाई क्वालिटी के नोट्स है, हाथ से बनाए हुए, ताकि आपको हाथ से पढ़ने की फील आए। ये टाइप्ड भी दे सकता था मैं, बट इसको हमने हाथ से इसलिए बनवाया कि जब तुम पढ़ो तो तुम्हें फील आए कि यार तुम एक नोट्स अपने दोस्त के, अपने भाई के नोट्स पढ़ रहे हो। ऐसा ना हो कि भाई एक नॉर्मली टाइप नोट्स पढ़ रहे हैं जो अपने को
बुक में भी मिल जाते हैं। इसके साथ में आप लोगों को 1 पेज नोट्स भी मिल जाएंगे इस टाइप के, जहां पर आपको एक ही पेज के अंदर पूरा चैप्टर समराइज, आप जैसे मैटर इन सराउंडिंग्स खोलोगे एक झलक में पूरा चैप्टर मिल जाएगा आपको यहाँ पर। तो जब एग्जाम के एक दिन पहले देने जाओगे पेपर, तो इन सब मटेरियल्स का यूज करना है। कहां मिलेंगे? पढ़ले की ऐप के ऊपर जाना है, फ्री मटेरियल का सेक्शन है, वहां पर आपको क्लास 9 के सारे फ्री मटेरियल मिल जाएंगे। इसका आपको कोई सर्वर चार्ज नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है, बिल्कुल फ्री है। अब अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर मैं आपको 2 सरप्राइजेस बताने वाला हूं जो कि अभी तक के क्लास 9 की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। तो जैसा आपको पता होगा, अपनी एक रुद्र बैच चलती है। ये रुद्र बैच इंडिया की सबसे पहली एआई इनेबल्ड बैच है, जिसके अंदर जैसे मैंने आपको 2 प्रॉम्प्ट बताए, वैसे आपको हर चैप्टर के हिसाब से सबसे बढ़िया तरीके से कैसे आप एआई को यूज करके पढ़ाई कर सकते हो। लाइव लेक्चर्स जो कि आपके बहुत ही कंसाइज लेक्चर्स होंगे, है ना। इंडिया का सबसे पहला हैबिट बिल्डर कोर्स है, जिसके अंदर आपको एक हैबिट बिल्डर मिलता है, जहां पर आप अपनी हैबिट को रोज ट्रैक कर सकते हो कि भाई आप स्कूल से टाइम पे घर आए कि नहीं आए, आपने पढ़ाई की कि नहीं की, इस टाइम पे आपने कोचिंग जाना था, ये करना था, वो करना था, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना था, वो सब चीजें की कि नहीं की। एनिमेटेड लेक्चर्स, आपको 10 मिनट में इतनी हाई क्वालिटी के एनिमेशंस मिलने वाले हैं, जिसके लिए हम सच में इतना ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं। मैं सच बता रहा हूं, 1 मिनट का 1,500 से 2,000 रुपए लगता है इसको एडिट करवाने का, और हर एक लेक्चर की कॉस्ट आप उससे निकालो कितनी ज्यादा होगी, वो आपको मिलेगा। ये एक 1 वे कोर्स नहीं, इसके अंदर वीकली डाउट सॉल्विंग क्लास, रेज अ हैंड, औकात डिटेक्टर टेस्ट होती है हर संडे को 11 बजे, जहां पर औकात आपकी टेस्ट की जाती है कि आप कहां स्टैंड करते हो। लाइव क्लासेस मिलती है, जहां पर आपका हर चैप्टर 2 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है। और तीसरा सेशन होता है टैग सेशन, यानी कि टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस, जहां पर आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होते हैं, पोल्स होते हैं, आप हैंड रेज करते हो, आपकी रैंकिंग होती है, लीडर बोर्ड मिलता है आपको, और जो भी मटेरियल आपको चाहिए पूरी एग्जाम तक पढ़ने के लिए, वो सब कुछ आपको यहां पर देखने को मिलता है। चाहे वो प्रैक्टिस पेपर हो, वीकली टेस्ट हो, लाइव टेस्ट हो, 10 साल के आपको सैंपल पर यहां पर अपलोड होने वाले, तो सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलती है रुद्र बैच में। अब इसकी प्राइस 899 थी, सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की अब इसकी प्राइस अगले 3 दिनों के लिए, यानी कि जब से आप ये वीडियो देख रहे हो उससे अगले 3 दिनों के लिए इसकी जो प्राइस है वो हो गई है 799। इस प्राइस के ऊपर ना तो आपको कोई सर्वर चार्ज देना, ना जीएसटी देना, इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी, और लाइव क्लास में रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगी। क्लास 9 का इंडिया के अंदर सबसे अफोर्डेबल और सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी कोर्स है, क्योंकि मैंने पिछले 4 सालों में सिर्फ क्लास 9 के ऊपर काम किया है। आप जाके पिछले साल की मैराथन उठा के देखना, वो मैराथन से 5-5, 6-6 घंटे की मैराथन से जब आखिरी दिन मैराथन कराई थी ना, उस मैराथन को देख के जब बच्चे पढ़ने चले गए, 50 मार्क्स लाने वाला बच्चा 95 लेके आया है। तो सोचो कि अगर आप पूरा 1-1.5 महीना साथ में लग के पढ़ोगे, और अभी मैं क्यों इस चीज को आपको बोल रहा हूं कि भाई अभी हाल ही जाके इसमें एनरोल करो, क्योंकि अभी भी बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हुए। कहने का मतलब ये है कि अभी शुरू के 1-1, 2-2, 3-3 चैप्टर्स ही हुए हैं। अभी भी बहुत टाइम है कि आपके पास में बाकी चैप्टर्स आप लाइव अटेंड कर सकते हो। तो पुराने की तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बट जो अब से नए लेक्चर्स आएंगे वो आप लाइव फॉर्म में देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, बहुत मस्ती होती है। और ये चीज अगले 2-3 दिन के लिए अवेलेबल है। अब अगला सबसे इंपॉर्टेंट सरप्राइज आने वाला है 2 जनवरी को, जिसकी हिंट है ये, ठीक है। अब जो बच्चे से थोड़ी हिंट क्रैक कर पाए वो समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे, ठीक है, तो कुछ इस टाइप की हिंट है, बट ये ऐसा नहीं होने वाला है, ये इससे भी नेक्स्ट लेवल होने वाला है। तो आप गेस भी नहीं कर सकते कि क्लास 9th के लिए क्या आने वाला है इस साल का, पिछले साल मतलब 2024 का, 2025 का, दोनों का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे तगड़ा सरप्राइज आने वाला है 2 जनवरी को, ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे कि भैया हमको की चैप्टर्स को मास्टर करना स्टार्ट करना है, कि जो भी हमारे की चैप्टर्स है ना, अगेन मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बता रखा है कि कौन सा आपके की चैप्टर्स है, कि किस जगह से आपके सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग चैप्टर्स आने वाले हैं। फिजिक्स के अंदर सबसे हाई स्कोरिंग चैप्टर कौन से, उन पे फोकस करना है। अब बाकी को तो छोड़ दो, बट इन चैप्टर्स को मास्टर करने के लिए भाई बैठ जाओ, सिर्फ और सिर्फ हाई वेटेज वाले चैप्टर्स को डीपली पढ़ाई करनी, बाकियों को छोड़ना है। तो पिछला वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में एक ट्रिक की तरह बता रहा हूं, एक टेक्निक की तरह बता रहा हूं, पिछला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। ये मैंने पूरी की पूरी फ्लो शीट आपको दे रखी है, इस पूरी की पूरी फ्लो शीट के हिसाब से हमको पढ़ाई करनी है। तो ये फ्लो शीट भी आप डाउनलोड कर लो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आपको यहां पर हिस्ट्री की दिख रही है, तो आप कब बोलोगे कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जब आपने ये सारी चीजें कर ली है। अगर आप रुद्र बैच के अंदर एनरोल हो तो आपको इस चीज की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपको सब सामने के सामने करवाया जाएगा, बिल्कुल हैंड होल्डिंग करके, ठीक है। अब आते भाई एक्टिव रिकॉल और क्विक टेस्ट। जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हो ना, प्रॉब्लम क्या होती है कि पढ़ तो लिया बट याद नहीं रह रहा है। वो इसलिए याद नहीं रह रहा है क्योंकि आप एक्टिव रिकॉल का यूज नहीं कर रहे हो। भाई कोई चीज पढ़ी, ये फलाना टॉपिक पढ़ा, इस फलाना टॉपिक को पढ़ने के बाद में इंस्टेंटली आंख बंद करो और रफ कॉपी पे या रफ पेज पे उतारो कि क्या पढ़ा। मान लो मैं यहां पर पढ़ रहा हूं, आपने फॉर एग्जांपल मैटर इन सराउंडिंग्स पढ़ा, तो आपने बुक पढ़ ली, फिर आंख बंद की और आंख बंद करके आपने उतारने की कोशिश की कि यार पेपर में क्या क्या था। मैं नहीं बोल रहा अच्छा हैंडराइटिंग में लिखना, बस चित्र दो उसको कि अच्छा यहां पर हेडिंग लिखी हुई थी, है ना, फिर यहां पर लिखा होता अच्छा हम इवेपोरेशन कहीं पढ़ रहे थे तो इवेपोरेशन लिखा होता, फिर कहीं ना कहीं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन लिखा होता, फिर कहीं ना कहीं ये चीज लिखी हुई थी कि यार वाला पॉइंट कौन सा, वाला पॉइंट कैसा, वाला पॉइंट कौन सा है। इस टाइप से आपको करना है एक्टिव रिकॉल को रेगुलरली यूज। अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टाइम कम बचा है, तो जितने आपकी बॉडी के अंदर आपको भगवान ने सेंसेस दे रखे ना, उतने सेंसेस को यूज करो। अगर आप सिर्फ देख के पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ सेंस ऑफ विजन यूज कर रहे हो, अगर आप बोल के और देख के पढ़ रहे हो तो आप 2 सेंसेस यूज कर रहे हो, अगर आप टच करके पढ़ रहे हो तो आप 3 सेंसेस, यानी कि अगर आप लिख लिख के पढ़ रहे हो तो आप 3 सेंसेस यूज कर रहे हो। तो जितने ज्यादा सेंसेस आप यूज कर पाओ उतने ज्यादा सेंसेस यूज करो, बोलने का, सुनने का। अगर आपको कोई भी चीज याद नहीं हो रही ना बहुत टाइम तक, तो उसका एक वॉइस नोट बनाओ और उसको सुनो
कितनी आसानी से वो चीज याद होगी, आप उसको रियलाइज भी नहीं कर सकते। तो अपने सेंसेस को जितना ज्यादा यूज कर सको उतना ज्यादा यूज करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई सबसे ज्यादा जो भी फॉर्मुलाज इंपॉर्टेंट होंगे मैथ साइंस के, उनके भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो फ्री कोर्स का सेक्शन है ना, उसमें आपको वो भी मैं फ्री में दे दूंगा, वहां पर जाके देख लेना उसको, ठीक है। तो ये आपके जितने भी फॉर्मुला शीट्स हैं, सब कुछ है, ये सब आप लोगों को वहां पर मिल जाएगी। इनको यूज करना। अब वो टाइम नहीं रहा है कि भैया एक फॉर्मूला कल देख लेंगे, एक फॉर्मूला परसों देख लेंगे। एक पेज होगा, उसके अंदर लिखा होगा भैया ये फॉर्मूला है, और उसके अंदर ये 5-7 फॉर्मूले होंगे। इनको सामने चिपका के रखना, रोज दिखने चाहिए। ये रोज दिखने चाहिए सामने खड़े खड़े। अगर याद नहीं हो रहा ना तो सताने चाहिए। अगर नहीं याद हो रहा ना कि इको की मिनिमम डिस्टेंस क्या है, नहीं याद हो रहा ना कि भैया फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में F = ma कैसे आया, तो दिखते रहना चाहिए सामने। ये तड़पा देना चाहिए आपकी आत्मा को। अब वो टाइम नहीं है भैया कि देखते रहेंगे एक आध फॉर्मूला छूट गया। अबे सामने जो फॉर्मूले सिंपल है ना, लिख के रख लो उसको। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया आखिरी जो आपका 1 घंटा होगा सोने से पहले, या बहुत सारे बच्चों के केस में 1 घंटे जितना टाइम ना भी निकल पाए, तो आधा घंटा जो होगा उस आधे घंटे को पार आर की तरह यूज करना है। इसका मतलब क्या है कि उस आधे घंटे में जो आपने दिन भर में पढ़ा उसको रिवाइज करना है। ये जो मैं छोटी छोटी टेक्निक बता रहा हूं ना, ऐसा मत समझो कि भैया ठीक है तो कर लेंगे, करा नहीं करा नहीं करा, मन हुआ तो कर लिया। नहीं करोगे ना तो प्रॉब्लम वही है कि पढ़ तो लोगे, मूर्खों जैसे दिन भर पढ़ोगे, मेहनत करोगे, पसीना बहा दोगे। दिक्कत वही आती है ना कि याद नहीं होता है। इसलिए याद नहीं होता है क्योंकि ये पार आर मेथड यूज नहीं करते हो। सोने के 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले जो पढ़ा ना उसको दिन भर में एक बार रिवाइज करो। मैं नहीं बोल रहा भैया कि एक एक चीज वापस से पढ़ो। रिवाइज करने का मतलब है कि जाले झाड़ो कि अच्छा ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, क्योंकि तब तक तो आपको सब चीज याद होगी। बट अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई भी चीज 3 बजे पढ़ी और आप मान लो, मैं मान लेता हूं कि आप लोग करीब करीब 11 बजे सो रहे हो, तो यहां पर ही आपके 8 घंटे निकल गए। अब इस 8 घंटे के बाद में आपने फॉर एग्जांपल मान लो 8 घंटे की नींद ली और अगले दिन आप उठे 7 बजे। अब आप 7 बजे उठे, अब यहां से मान लेता हूं कि स्कूल चले गए, जहां भी चले गए, अब आप 3 बजे तक वापस आए। अब यहां पर आपने अगर रिवाइज नहीं किया तो आपका अगला टॉपिक सीधे 24 घंटे बाद आएगा, और ये चीज 24 घंटे बाद आपको लगता है आपको याद रहेगी। आपको ये भी याद है ढंग से कि आपने कल रात को क्या खाना खाया था? मुश्किल से याद रहता है भाई। दिमाग ऐसे फंक्शन नहीं करता। दिमाग में लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड चीजें आ सकती हैं, तो उसको बार बार अगर झाड़ोगे ना तो ही याद रहेगी। 3 बजे कोई चीज करी, उसको सोने से पहले आधा घंटा का रिवाइज कर लेना, तो ये 24 घंटे की गैप छूट जाएगी। और एक बार 24 घंटे की गैप छूट गई तो वो चीज आपको लंबे टाइम तक याद रहेगी। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सैंपल पेपर्स को प्रैक्टिस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि भैया आपके पास में लिमिटेड एनर्जी और लिमिटेड टाइम है, इसको ऑप्टिमाइज करके चलो। ऐसा नहीं भैया कि भैया अपने जो चाहे वो कर ले हर टाइम में। हमारे पास में लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड एनर्जी है, तो किन लोगों पे एनर्जी स्पेंड करना है। मैं नहीं बोल रहा दोस्तों के साथ घूमना बंद कर दो, आखिरी 1 महीने में दोस्त सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो आपके दिन भर के स्ट्रेस को रिलीव करते हैं। बट वो 1 घंटा फिक्स करो कि यार मैं इस टाइम पे दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगा, साइकिल पे, स्कूटी पे, पैदल, आसपास पानी पूरी खाने, चाय पीने, जहां जाना वहां जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये 1 घंटे का टाइम निकालो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। ऐसा नहीं भैया कि बाहर का रोज ही अटरम शटरम खा रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। टाइम नहीं बीमार पड़ने का, और टाइम पे सबसे ज्यादा फोकस करो, कहां पे आप टाइम स्पेंड कर रहे हो। अगर आप ये बोल रहे हो ना भैया कि मैं 1 घंटा रील देख लूं या फिर मैं 2 घंटा अपने पेरेंट्स के साथ बैठ जाऊं और उनके साथ में अपने रिश्तेदारों के साथ बैठ जाऊं, तो 2 घंटा रिश्तेदारों के साथ बैठ जाओ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा बजाय कि 1 घंटे इस रील को देने के। ये रील नामक वस्तु को ना हटा दे। अब एक एक मिनट, एक एक सेकंड आप जिसको भी देख रहे हो ना यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम के ऊपर, वो आपकी मदद करने के लिए होना चाहिए। और मैं बैठा हूं हर प्लेटफॉर्म पे आपकी मदद करने के लिए। मैं नहीं बोलता भैया कि इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करो, मैं ये बोलता हूं कि अगर चला रहे हो ना तो फॉलो करो, नहीं चला रहे हो तो कोई जरूरत नहीं इंस्टॉल करने की। तो आखिरी में एक ही चीज है कि भैया अगर आप लोग रुद्र बैच में अभी तक एनरोल्ड नहीं हो तो अगले 2-3 दिन के लिए मैंने बहुत मुश्किल से, बहुत हाथ पैर जोड़ के ऑफर चलाया कि भैया इसमें हमारी सर्वर कॉस्ट भी निकल जाए, इसमें हमारा सारी कॉस्ट भी निकल जाएगी, क्योंकि मैं सच बता रहा हूं कुछ भी नहीं कमा पाऊंगा इससे। तो ठीक है, इस प्राइस पे क्लास 9th के लिए इतनी मेहनत करके कुछ भी कमाई नहीं निकलती है। ये बिल्कुल ऑनेस्ट और जेन्युइन सी बात है। क्लास 9 का इंडिया का सबसे अफोर्डेबल और सबसे हाई क्वालिटी कोर्स है जिसमें आपको सबसे ज्यादा चीजें मिल रही हैं। और ऐसे भी नहीं भैया कि कोई रैंडम व्यक्ति आया जिसने कभी 9th को पढ़ाया भी नहीं ठीक से। वो व्यक्ति खड़ा है जिसने पिछले 4 साल में 9th के टॉपर निकाले लाखों। इस बात का तो मैं लेता हूं भाई अपने अंदर, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इस बैच के अंदर एनरोल कर लो। अगर बाय चांस आपको लगता है कि भैया ये पेड बैच है या मैं नहीं लेना चाहता हूं, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, वैसे तो बहुत नॉमिनल प्राइस है, इतना तो तुम लोग 1-2 दिन में वैसे ही खर्च देते हो, बट अगर फिर भी लगता है तो मेरे यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं, उनको पढ़ ले जाके। भाई नहीं दे पा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये बस बोल रहा हूं कि स्ट्रक्चर पढ़ाई मिलेगी, सब कुछ एक साथ मिलेगा और भटकना नहीं पड़ेगा। बट अगर मान ले बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता है तो कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे देख ले जाके, रखे मेरे लेक्चर्स, डाल कोई भी चैप्टर का नाम, आगे लिख दे जस्ट पढ़ ले प्रणय चौहान, इतने बढ़िया लेक्चर्स मिलेंगे। और अब मैं आप लोगों के लिए जो 2 जनवरी को सरप्राइज आने वाला है उसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज अनाउंस करने वाला हूं आपके आने वाले लेक्चर्स के लिए, तो उस चीज का भी वेट कर लेना। बट स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई के लिए
चाहो इसके ऊपर, और 2 जनवरी का वेट करो। फिलहाल के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जितना ही मटेरियल उन सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरे इंस्टाग्राम और मेरे टेलीग्राम को दोनों को फॉलो कर लो जाके, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल आने वाला है। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए तो कर लो भाई, क्योंकि अब ना टाइम नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और आप सभी लोगों को नीचे कॉमेंट करना है वेटिंग फॉर 2 जनवरी। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।